नमस्कार, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का युग निर्माण स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। पिछली कुछ क्लासों में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे हैं। आज हम परसेंटेज में वस्तुओं के मूल्य में कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीद पाता है। तो चीनी की कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत तथा वर्तमान में कीमत कितने रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यू दे रखी होगी। एक तो चीनी के या कोई भी वस्तु उसके मूल्य में या तो कमी होगी या फिर क्या होगी, वृद्धि होगी। एक रुपये दे रखा होगा और एक क्या होगा, यदि आपके पास वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो वस्तु क्या आएगा, अधिक आएगी। और यदि यहाँ पर क्या दे रखा हो, वृद्धि हो जाए, तो क्या हो जाएगी वो वस्तु, कुछ किलोग्राम या कुछ ग्राम कुछ क्या आएगी, कम आएगी। तो बस ऐसे क्वेश्चन में आपके पास 3 वैल्यू होगी। ठीक, तो 2 तरह से आएगी, या तो क्या होगी, कमी होगी या फिर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकते हैं, या तो पहले कमी होने के बाद वाला मूल्य या फिर कमी से पहले का मूल्य। मतलब कमी होगी तो घटा हुआ मूल्य और वृद्धि होगी तो बढ़ा हुआ मूल्य। ये क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य होगा आपके, नया मूल्य होगा और प्रारंभिक मूल्य पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, आप ट्रिक समझ लीजिए इसको। इसमें सब क्या आएगा आपके पास, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, नया मूल्य आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, वर्तमान मूल्य। या फिर क्या बोल सकते हैं, यदि कमी होगी तो कौन सा मूल्य आएगा, ये आपका घटा हुआ मूल्य। और वृद्धि होगी तो बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा। ठीक, तो कुछ भी नहीं करना आपको, जो भी रुपए दे रखा है, कितने रुपए हैं, 600 रुपये हैं। और यहाँ पर कुछ परसेंटेज में वैल्यू होगी, या तो कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। उतने रुपए का क्या करना है, उतना परसेंटेज निकालना है। तो कितना परसेंट निकालना है आपको, 20% की कमी हो रही तो 20% निकालूंगा मैं। और जितने भी किलोग्राम अधिक आएगा या फिर कम आएगा उससे डिवाइड करना है। तो कितना किलोग्राम अधिक आ रहा है, 5 किलोग्राम। ठीक, अब 600 का 20% आप आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, 10%। 10% कितना आएगा इसका, 60। और 20% निकालें तो कितना हो जाएगा, डबल कर देंगे, कितना आएगा, 120। ठीक, तो 600 का 20% कितना होगा, 120। किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, 5 दूना 10 और 5 चौक 20। तो कितना आएगा, वर्तमान मूल्य 24 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, ये आ गया आपके पास नया मूल्य या फिर कौन सा, घटा हुआ मूल्य। ठीक, इसके बाद यदि आपसे पूछ रहे हैं वो कौन सा, प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक निकालने के लिए छोटी सी और प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको। मैं मान लेता हूँ प्रारंभिक मूल्य कितना है मेरे पास, 100। तो प्रारंभिक मूल्य कितना मान लिया, 100 मान लिया। और क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कमी होने के बाद कितनी कमी हो रही है, 20%। तो 20% की कमी होने के बाद आपका मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 20% की कमी हो गई तो नया मूल्य कितना आ गया आपके पास, 80 हो गया। ठीक, और आपके पास आपने नया मूल्य निकाल लिया, कितना निकाला है, 24। तो ये 24 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 80 की। ये भी नया मूल्य, ये नया मूल्य। ठीक, ये रुपए में और ये क्या है, परसेंटेज में। तो नया मूल्य बराबर नया मूल्य के क्या निकालना है आपको, प्रारंभिक मूल्य। मतलब कितना निकालना है, 100 निकालना है। और आगे सोल्व कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं कुछ। 8 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3 बार। 3 और 1 10, कितना हो जाएगा आपके पास, 30। तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, ये फाइनल आंसर होगा। 2 आंसर होंगे आपको एग्जाम में, या तो एक ही मूल्य पूछ सकते हैं, या तो प्रारंभिक या वर्तमान, या फिर दोनों भी पूछ सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो भी रुपए दे रखा हो और कुछ परसेंटेज दे रखा होगा, उस रुपए का उतना परसेंटेज निकालूंगा। और जितने किलोग्राम अधिक आएगा या फिर कम आएगा उससे डिवाइड करना होगा। तो डायरेक्ट क्या आएगा आपके पास, नया मूल्य। फिर नया मूल्य आपके पास देखना है कि प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो मैंने 100 मान लिया। 20% ही कमी होगी तो नया मूल्य कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और नया मूल्य आपके पास रुपए में 24 है और परसेंटेज में कितना आ गया, 80 आ गया। तो 24 80 की वैल्यू है तो 100% कितना आ जाएगा आपके पास, 30 होगा। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है आपको, चाय की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तो एक ग्राहक 880 रुपये में 4 किलोग्राम चाय कम खरीदता है, तो चाय का बढ़ा हुआ मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही क्वेश्चन है, इस बार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि होगी तो क्या होगा, कम खरीद पाएगा। अब इस लाइन का भी समझ लीजिए कि 880 रुपये में 4 किलो कम नहीं खरीद रहा है। इसका मतलब है कि 880 रुपये तो पहले भी खर्च कर रहा था, अभी भी कितने खर्च कर रहा है, 880 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन वृद्धि हो गई तो क्या हो रहा है, 4 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है। ठीक, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 880 रुपये में वो 4 किलो कम खरीद रहा है। ठीक, तो वापस वही प्रोसेस करनी है आपको। सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, इस 880 का कितना निकालूंगा, 10% निकालूंगा का 10%, और जितने भी किलो कम लाएंगे ज़्यादा लाएंगे उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो डायरेक्ट क्या आएगा आपके पास, नया मूल्य आ जाएगा। अब नया मूल्य मतलब क्या होगा, यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो कौन सा मूल्य है ये आपका, बढ़ा हुआ मूल्य, या फिर क्या बोल सकते हैं, वर्तमान मूल्य। तो 880 का 10% कितना होगा, एक संख्या के बाद एक डॉट, मतलब कितना आएगा 88, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 22, मतलब कितना आ जाएगा आपके पास 22 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आपके पास नया मूल्य या वर्तमान मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य कितना आ गया, 22 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, अब आपको क्या पूछा है, प्रारंभिक भी पूछा है, तो मैं प्रारंभिक हमेशा कितना मानूंगा, 100। ये बार बार अब मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन किसके बराबर रख सकते हैं, कम वृद्धि हो रही तो मतलब किसके बराबर होगा, 110 के बराबर, और 100% निकाल लेते हैं। पर फिर भी एक बार मान लेते हैं कि प्रारंभिक कितना है मेरे पास, 100 है। 100 में कितने की वृद्धि हो गई, 10 की वृद्धि हो गई, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 110। तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो गया 110। अब आपके पास नया मूल्य आ गया है कितने रुपए, 22 रुपये प्रति किलोग्राम, और परसेंटेज में नया मूल्य कितना है 110। तो 110 किसकी वैल्यू हो जाएगी, 22 किसकी वैल्यू होगी 110। ये क्या निकालना है, प्रारंभिक मूल्य निकालना है। तो प्रारंभिक मूल्य कितना आपके पास 100 है, तो कितना आएगा आपके पास, 0 से 0 और 11 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, मतलब कितना होगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको बोला है, तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी तेल के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि तेल पर होने वाला व्यय 15% ही बढ़े। तो ये अब अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, तेल के उपयोग में खर्च में कितने की वृद्धि हो गई है, 25% की। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले तेल कितने रुपए किलो था, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक, अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई है, 25% की वृद्धि हो गई है। तो अब नया तेल कितना हो जाएगा, तेल का मूल्य कितना हो जाएगा 125। ठीक, इतने वृद्धि होने के बाद नया खर्च कितना होगा 125। तो आपको बोला है कि बढ़े हुए में, मतलब ठीक, आपको बोला कि इस तेल के उपयोग में कितने % की कमी करें। अब भाव तो बढ़ गया है, लेकिन आपको क्या करना है, खपत कम करनी है। ठीक, तो आपको बोला है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च केवल कितना बढ़े, 15% ही बढ़े। मतलब पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था तो सिर्फ कितना बढ़ाना है उसको, 15 रुपये ही। ठीक, पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था तो अब सिर्फ क्या करना है, 15% की वृद्धि करनी, मतलब कितना बढ़ाना है, 115 बढ़ाना है। ठीक, 125 तो बढ़ गया है, लेकिन खर्च सिर्फ कितना कर सकता है वो, 115। मतलब पहले आपके पास 100 रुपये में कोई वस्तु आ रही थी, अब कितने में आ रही है, 125 में। लेकिन अब आपको जो व्यक्ति है वो कितना खर्च कर सकता है, 115। तो आपको बोला है कि कितने की कमी करे कि खर्च कितना बढ़े, सिर्फ 115 ही। ठीक, तो मैं कुछ क्या करूँगा, इस 125 को, पहली क्लास में हमने परसेंटेज क्लास में इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखे थे, लेकिन इससे थोड़ा सा एक लेवल आगे वाला क्वेश्चन है
अपन पिछली क्लास में कर रहे थे कि इस 125 को वापस 100 बनाएंगे तो कितने कमी करनी पड़ेगी, 25 की। किस पर करेंगे, 125 पर। तो 25 125 का कितना परसेंट है और आंसर आ रहा था आपका। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर क्या बोला है आपको, इस 125 को 100 नहीं बनाना, कितना बनाना है, 115। तो इस 125 को 115 बनाने के लिए इसमें कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, सॉरी कितने की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 10। ठीक, 125 को 115 बनाना है तो कितना वृद्धि करूँगा मैं, 10 की करूँगा। तो ये 10 अपने बढ़े हुए मूल्य का 125 का कितना परसेंट है, तो कैंसिल कर देते हैं। 25 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, 4 बार, 5 से और कैंसिल कर दिया, कितनी बार होगा, 4 गुणित 2 कितना होगा, 8%। तो उसको अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी, 8%। 8% करेगा तो उसका खर्च सिर्फ कितना बढ़ेगा, 115 ही बढ़ेगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन, दूध के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी दूध के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि दूध पर होने वाला खर्च केवल 8% ही बढ़े। तो अब आपको बोला है कितने की वृद्धि हो गई है, 20% की, और खर्च सिर्फ कितना बढ़ाना है, उसको 8% ही बढ़ाना है। मतलब पहले 100 रुपये किलो आ रहा था या 100 रुपये लीटर आ रहा था, और अब कितना हो गया, 20% बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन वो खर्च सिर्फ कितना कर सकती है, 8 रुपये ज़्यादा, मतलब कितना खर्च कर सकती है 108। तो उसको कुछ उसके उपयोग में कमी करनी पड़ेगी, वो कमी निकालना है आपको। तो मैंने मान लिया कि प्रारंभ में कितना था, 100, कितने की वृद्धि हो गई है, 20% की वृद्धि हो गई। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 ही होगा, मतलब टोटल कितना होगा, 120। अब आपको बोला है कि खर्च कितना बढ़ा सकते हैं, 8 रुपये बढ़ा सकते हैं, मतलब 8% की वृद्धि कर सकते हैं। तो अब नया खर्च कितना होगा, 108। अब 120 को वापस क्या करना है आपको, 108 बनाना है। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी यहाँ पर, 120 को 108 बनाने के लिए कितना, 12 की। ठीक, तो ये 12 120 का कितना परसेंट होगा। ठीक, यदि आपको बोलते हैं खर्च अपरिवर्तित रहे तो मैं कितने की कमी करता, वृद्धि करता, 20 को 100 बनाने के लिए कितना करता, बस 20। 120 का कितना परसेंट होगा, लेकिन आपको बोला यहाँ पर सिर्फ खर्च कितना बढ़ाना है, 8 रुपये। तो कितने कमी करनी पड़ेगी मेरे को, 12 की। 12 120 का कितना परसेंट होगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास परसेंटेज में, 0 से 0, 12 से 12, मतलब कितना आ जाएगा, 10%। तो कितने की कमी करूँगा मैं, 10% की कमी करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, खर्च सिर्फ कितना बढ़ेगा, 8% ही बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य में कमी के पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम थी तो अब खपत कितनी है। तो ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया, एक चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है, वो क्या गई है, खपत। कि यहाँ पर खपत दे रखी है और आपको क्या निकालना है, नई खपत निकालनी है। सॉरी, पहले वाली खपत दे रखी है और क्या निकालना है कि अब खपत कितनी होगी, ये निकालना है। तो पुराना क्वेश्चन वहाँ तक करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हो जाएगा। ठीक, एक ट्रिक भी है इस क्वेश्चन को करने की, वो मैं लास्ट में दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले देखना कि मैंने कितना मान लिया, 100 रुपये, इसमें कितने की कमी हो रही है, भाव में 25% की कमी हो गई। तो अब कितना भाव हो जाएगा, 75। ठीक, और अब क्या करना है आपको, खर्च में केवल कितनी करनी है, 25 की कमी हो गई, लेकिन खर्च में कितनी कमी करनी है आपको, सिर्फ 15 की कमी करनी। मतलब 100 को कितना करना है आपको, 85। ठीक, 15 की क्या करना है आपको, कमी करना है, 15% की।
तो अब 75 को क्या करना है आपको, 100 नहीं बनाना, कितना बनाना है, 85 बनाना है। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी मेरे को, कितने की, 10 की। तो ये 10 75 का कितना परसेंट होगा, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 25 से काट देते हैं, कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 3 बार, यहाँ पर 4 बार, मतलब कितना आएगा 40 बटे कितना आ जाएगा 3। तो कितने की वृद्धि करूँगा मैं खपत में, ठीक। खपत में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 40 बटे 3 की, ठीक। जिससे आपका खर्च कितना हो जाएगा आपके पास, 75 की जगह कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, ठीक। अब आपको बोला है कि पहले खपत कितनी है आपके पास, 30 किलोग्राम, तो नई खपत कितनी होगी, तो मैं मान लेता हूँ पहले खपत कितनी कर रहा था वो 100, और अब कितने की वृद्धि करनी है खपत में, 40 बटे 3% की। तो 100 का 40 बटे 3% कितना होगा, 40 बटे 3 ही होगा। तो मैं क्या करूँगा, 100 तो खपत करेगा इसी, साथ में कितने की खपत करेगा, 40 बटे 3 और वृद्धि हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 300 + 40 कितना हो जाएगा, 340 बटे कितना हो जाएगा 3। तो या तो आप क्या निकालो, उस 30 का कितना निकालो, 340 बटे 3, या फिर मैं मान लेता हूँ पहले खपत कितनी थी आपके पास, 100 थी, और अब नई खपत कितनी हो गई है, 340 बटे 3 हो गई, ठीक। तो ये 30 खपत पहले थी, और अब परसेंटेज में खपत कितनी है, 100 है। क्या निकालना है, नई खपत निकालना है कि वर्तमान में खपत कितनी हो रही, मतलब कितना निकालना है, 340 बटे 3 निकालना है। कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3, मतलब कितना बच जाएगा, बस 34 किलो। तो पहले वो खपत कर रहा था 30 किलोग्राम, अब कितनी कर रहा है, 34 किलो, क्योंकि क्या हो गया आपके पास, कमी हो गई है, किसमें, भाव में कमी हो गई है, ठीक। हाँ, इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा इतना नहीं करना पड़ेगा, पर ये समझ में आने के लिए ज़रूरी है। एक बार और पहले समझा देता हूँ आपको कि 100 था भाव, 25 की कमी हो गई, तो कितना हो गया 75, लेकिन आप खर्च कितना बढ़ाना है, सिर्फ 15 की कमी करनी है, तो मतलब कितना हो जाएगा 85। इस 75 को 85 बनाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी मेरे को, 10 की। 10 75 कितना परसेंट, तो कितना आएगा 40 बटे 3। मैंने मान लिया कि खपत कितनी है, पहले 100 किलोग्राम थी, अब कितने की वृद्धि करनी है, 40 बटे 3 की, मतलब कितना होगा 340 बटे 3। पहले खपत थी रुपये में किलोग्राम में 30 किलोग्राम, और परसेंटेज में कितनी थी 100, 30 बटे कितना होगा 100 की। क्या निकालना, नई खपत, मतलब 340 बटे 3 निकालना। आंसर कितना आएगा 34 किलो। इसको डाइट कैसे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो देखो डाइट कैसे करेंगे, जितनी भी खपत दे रखी है आपको, कितनी है, पहले खपत 30 किलोग्राम, स्टार्टिंग में कितने की कमी हो गई से 25 की, तो कितना बच जाएगा 75, और कितना की वृद्धि करनी है आपको, सिर्फ 15 बढ़ाना, मतलब कितना निकालना है, 100 - 15 कितना हो जाएगा 85। बस यहाँ से आंसर हो जाएगा आपके पास। काट देते हैं 15 से, कितनी बार, 2 बार, कितना आ जाएगा 5 बार, 5 से काटूँगा कितनी बार आएगा 17, 17 का डबल कितना हो जाएगा 34। तो ये 34 किलोग्राम डायरेक्ट आ गया आपका। ऐसे भी कर सकते हैं आप, या फिर पूरा मेथड से, दोनों समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम यही टाइप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोले आपको, घी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि घी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य में वृद्धि से पहले घी की खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी है। तो वही टाइप है आपके पास, ट्रिक से कर सकते हो, यहाँ पे डाइट करने के लिए पहले क्या करेंगे, मैंने मान लिया पहले भाव 100 था, अब कितने की वृद्धि हो गई, 32% की वृद्धि हो गई, तो नया भाव कितना हो जाएगा आपके पास 132। लेकिन आपको बोला है कि कितना वृद्धि कर सकते हैं, 10% वृद्धि कर सकते हैं सिर्फ, ठीक। तो मैं 100 रुपये खर्च ना करते हुए कितना करूँगा, 10 ज़्यादा करूँगा, मतलब कितना हो जाएगा 110। अब आपको 132 को कितना बनाना है, 110 बनाना है, तो कितने की वृद्धि करूँगा मैं, 22 की किस पर करूँगा, 132 पर। मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं करा, 132 - 110 करा, तो कितना आएगा आपके पास 22। तो 22 110 का कितना परसेंट होगा,
कितना, सॉरी 22, 132 का कितना परसेंट होगा, इस पर ही वृद्धि करनी पड़ेगी आपके पास। कैंसिल कर देते हैं, कितनी बार कट जाएगा 22 से, 6 बार, और कैंसिल कर देते हैं 2 से, और कैंसिल कर देता हूँ, कितनी बार कट जाएगा, 2 3 6, और कितना आएगा 2 5 10, मतलब कितना आएगा 50/3। परसेंट की क्या करनी पड़ेगी आपको, खर्च में क्या करनी पड़ेगी, सॉरी खपत में क्या करनी पड़ेगी, इतनी कमी करनी पड़ेगी कि खर्च से कितना बढ़ेगा आपके पास, 110 ही बढ़ेगा। ठीक, अब आपको खपत निकालनी है, तो मैं मान लेता हूँ खपत पहले कितनी थी आपके पास, 100 थी, और अब कितनी करनी है खपत आपके पास, 50/3 की कमी करनी है खपत में। ठीक, इस 50/3% की खपत में क्या करनी है, कमी, तो 100 - 50/3 होगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 300 - 50 मतलब कितना होगा, 250 बाई कितना हो जाएगा, 3। ठीक, आपको बोला है कि पहले खपत कितने किलोग्राम थी, 10 किलोग्राम थी, और परसेंटेज में कितना मान लिया आपने, खपत कितनी मान ली, ये पहले वाली खपत है और ये अब वाली खपत है। ठीक, तो पहले खपत थी आपके पास परसेंटेज में 100, और किलोग्राम में कितनी थी, 10 किलोग्राम। क्या निकालना है, अब वाली खपत निकालनी है, मतलब कितना निकालना है, 250 बटे कितना निकालना है, 3 निकालना है। कैंसिल कर देते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो मतलब 25 बटे कितना आएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, और काट देते हैं तो कितना आएगा, 8 से ही 1/3 किलोग्राम। ठीक, तो अब खपत कितनी करेगा वो, सिर्फ 8 से 1/3 किलोग्राम, क्योंकि भाव में क्या हो गया आपके पास, 32% की वृद्धि हो गई, और सिर्फ कितना बढ़ सकता है वो, 110। तो पहले 10 किलोग्राम खपत कर रहा था, अब कितना करेगा, 8 से ही 1/3। और डायरेक्ट आपको इसको ट्रिक से करना हो तो मैंने दिखाया था क्या करना है आपको ट्रिक से। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो डायरेक्ट ट्रिक से क्या करना है आपको, कितने किलोग्राम पहले खपत थी, 10, कितने की वृद्धि हो गई है परसेंटेज में आपके पास, 132 की, तो मतलब सॉरी 32, तो मतलब कितना हो, 132, और उसको कितना बढ़ा सकता है अपना खर्च, हो सिर्फ 10, तो मतलब कितना हो जाएगा, 100 + 10 कितना होगा, 110 होगा। कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर अपन, कितना बार कट जाएगा, 11 से 10 बार, यहाँ पर कितना होगा, 11 कम 11, और 11 दूना 22, और कैंसिल कर देते हैं, किससे कर दें, 4 से, ये 100 बना दो इसको पूरे को, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 100 हो गया। 4 से काटेंगे कितनी बार, 25, और 4 तिया 12, मतलब कितना आ गया वापस, 25/3 आ गया, मतलब कितना आएगा, 8 से ही 1/3 किलोग्राम। आपकी इच्छा, ट्रिक याद रह जाए तो ट्रिक से कर लेना, या फिर मेथड तो याद रहेगी आपको। इसके बाद अगले क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।